अगर आपको एक दुकान खरीदनी हो और एक दुकान के प्रॉफिट पिछले 5 साल में 20% बढ़े हो और दूसरे के सिर्फ 5%, तो आप कौन सी खरीदेंगे? ऑब्वियस है, जिसमें ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। स्टॉक मार्केट में भी ये रूल अप्लाई होता है। अर्निंग्स ग्रोथ रेट एक की मेट्रिक है जो आपको कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस और फ्यूचर पोटेंशियल समझने में मदद करता है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ये बताइए कि आपकी फेवरेट स्टॉक का पिछले 5 साल का अर्निंग्स ग्रोथ रेट क्या है? नीचे कमेंट करके हमें बताइए। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो एंजल वन के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अर्निंग्स ग्रोथ रेट क्या है और क्यों जरूरी है? अर्निंग्स ग्रोथ रेट एक परसेंटेज है जो बताता है कि कंपनी के प्रॉफिट्स टाइम के साथ कैसी बढ़ रही है। इसका एनालिसिस करते वक्त दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, हिस्टोरिकल ग्रोथ और प्रोजेक्टेड ग्रोथ। जैसे कि एक ट्री की ग्रोथ के लिए जरूरी है कि उसके रूट स्ट्रांग हो और वो फ्यूचर में फ्रूट्स दे सके, वैसे ही एक कंपनी का हिस्टोरिकल अर्निंग्स ग्रोथ उसकी स्टेबिलिटी दिखाता है और प्रोजेक्टेड ग्रोथ उसका पोटेंशियल। हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट का इंपॉर्टेंस। हिस्टोरिकल अर्निंग्स ग्रोथ बताता है कि एक कंपनी पिछले कुछ सालों में अपनी प्रॉफिट्स कैसे ग्रो कर रही है। फॉर एग्जांपल, एशियन पेंट्स का हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट कंसिस्टेंटली हाई रहा है क्योंकि वो हर इकोनॉमिक स्लोडाउन में अपनी मार्केट शेयर बढ़ाने में सक्सेसफुल रहे हैं। ये स्टेबिलिटी इन्वेस्टर्स के लिए कॉन्फिडेंस क्रिएट करती है। दूसरा, प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट और उसका रोल। फ्यूचर का एस्टिमेट करने के लिए एनालिस्ट कंपनी के बिजनेस प्लान्स, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और मैनेजमेंट गाइडेंस को इवैल्यूएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिटेल और टेलीकॉम वेंचर्स का प्रोजेक्टेड अर्निंग्स ग्रोथ हायर है क्योंकि ये सेक्टर्स फास्ट ग्रोइंग है। लेकिन ये प्रोजेक्शंस अजम्पशंस पे बेस्ड होते हैं जो कभी कभी गलत भी हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि इन्वेस्टर्स हिस्टोरिकल और प्रोजेक्टेड ग्रोथ को कैसे बैलेंस करें। चलिए एक फ्रेमवर्क देखते हैं इसके लिए। अर्निंग्स ग्रोथ रेट यूज इन इन्वेस्टिंग। कंपाउंडर्स ढूंढने के लिए हिस्टोरिकल ग्रोथ से आप कंपाउंडर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कंपनीज जो कंसिस्टेंटली ग्रो करती है। फॉर एग्जांपल, एचडीएफसी बैंक्स की अर्निंग्स ग्रोथ हर साल स्टडी रही है, जो उसे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक आइडियल कैंडिडेट बनाता है। लेकिन याद रखें, डिस्पाइट कंसिस्टेंट हिस्टोरिकल ग्रोथ, फ्यूचर ग्रोथ इज नॉट गारंटीड। ग्रोथ स्टॉक्स वर्सेस वैल्यू स्टॉक्स। अगर प्रोजेक्टेड अर्निंग्स ग्रोथ हायर है तो उस स्टॉक का वैल्यूएशन हाई हो सकता है, जैसे इन्फोसिस। अगर हिस्टोरिकल ग्रोथ अच्छी है लेकिन प्रोजेक्टेड ग्रोथ स्लो है तो वो एक वैल्यू स्टॉक बन सकता है, जैसे कोल इंडिया। इन दोनों तरीके के स्टॉक्स का अपना रिस्क और रिवॉर्ड है। अब बात करते हैं कुछ की पॉइंट्स की जो अर्निंग्स ग्रोथ एनालिसिस को और रेलेवेंट बनाते हैं। कंसिस्टेंसी इज की। अर्निंग्स ग्रोथ का ट्रेंड देखना जरूरी है। क्या ये कंसिस्टेंट है या वॉलेटाइल? फॉर एग्जाम्पल, एशियन पेंट्स की अर्निंग्स का ट्रेंड रिलेटिवली स्टेबल है, जो एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल का इंडिकेटर है। इंडस्ट्री ग्रोथ का इम्पैक्ट। कंपनी के अर्निंग्स ग्रोथ को हमेशा इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करें। अगर एक एफएमसीजी कंपनी का ग्रोथ रेट पूरे इंडस्ट्री से बेटर है तो ये मार्केट शेयर गेन का सिग्नल हो सकता है। ग्रोथ वर्सेस क्वालिटी। सिर्फ हाई ग्रोथ देखना काफी नहीं है, ग्रोथ को अर्निंग्स क्वालिटी के साथ एनालाइज करें और ये क्वेश्चन पूछे कि क्या वो प्रॉफिट सस्टेनेबल है। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस की ग्रोथ ऑयल के अलावा नए बिजनेसेस में भी सस्टेनेबल हो रही है। तो दोस्तों, ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ रेट एक इंपॉर्टेंट टूल है जो आपको कंपनी की पास्ट और फ्यूचर परफॉर्मेंस समझने में हेल्प करता है। लेकिन याद रखिए, हमेशा हिस्टोरिकल और प्रोजेक्टेड ग्रोथ को बैलेंस करके डिसीजन ले। और अगर आपको लगता है कि एक कंपनी की ग्रोथ प्रोजेक्शंस अनरियलिस्टिक है तो उसे अवॉइड करना ही बेटर हो सकता है। अब आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है, हिस्टोरिकल ग्रोथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है या प्रोजेक्टेड ग्रोथ? नीचे कमेंट्स में अपनी राय शेयर करें। और अगर आपको पीई रेशियो के बारे में और डिटेल में जानना है तो इस आई बटन पर क्लिक करें और हमारा प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। अब अगले एपिसोड में हम सीखेंगे इंडस्ट्री ट्रेंड्स, कैसे एक इंडस्ट्री के करंट ट्रेंड्स और चैलेंजेस को एनालाइज करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.